तारीखों में वैक्सीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। पूरी दुनिया इस वक्त अगर किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है तो वो है कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन। भारत में वैक्सीन विकसित करने को लेकर कई तारीखें और दावे सामने आए। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर ने दावा किया था कि वो हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहा है और 15 अगस्त तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने वालों को कड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन के 15 अगस्त तक आने की संभावना कम है। यानी कि वैक्सीन बनाने की तारीख को लेकर पहले जो दावे किए जा रहे थे वो अब बेदम साबित हो रहे हैं। तो सवाल ये कि आखिर ऐसे दावे किए ही क्यों गए। देश में 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च करने के मकसद से आईसीएमआर ने चुने गए संस्थानों को खत लिखकर जांच प्रक्रिया तेज करने को कहा था। हालांकि आईसीएमआर के इस दावे पर कई विशेषज्ञों ने असहमति जताई थी और वैक्सीन की इतनी जल्दी विकसित होने को असंभव बताया था। और अब केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि वैक्सीन के निर्माण में 1 साल का वक्त लग जाएगा। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने एक वेब सेमिनार में वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट फेज में 28 दिन लगते हैं और इसके बाद 2 और फेज के परीक्षण होते हैं। इस तरह अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 3 चरणों के ट्रायल में कई महीनों का वक्त लग जाता है। बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए जिन 12 संस्थानों को चुना गया उन्हें आईसीएमआर ने 2 जुलाई को खत लिखा, जिसमें इन संस्थानों को 7 जुलाई तक सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े इन 12 संस्थानों को सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया गया। हालांकि 15 अगस्त तक वैक्सीन लाने के आईसीएमआर के दावे पर कई विशेषज्ञों की ओर से सवाल उठाए जाने पर आईसीएमआर को इस मामले में सफाई देनी पड़ी, जिसमें उसने कहा कि ट्रायल प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा गया था, ना कि ये कहा गया था कि वैक्सीन आ जाएगी। अब सवाल यही कि क्या पहले सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया था और उन्हें ताक पर रख करके इस तरह का दावा कर दिया गया था। एक तारीख बाकायदा सामने आ गई थी जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त तक भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सीन नामक वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा और उपलब्धता इसकी 15 अगस्त से कर दी जाएगी। लेकिन बाद में यह दावा बदला गया। सर्कुलर पर आईसीएमआर ने स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें उसने कहा कि सरकारी फाइलें प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ती रहे, इसीलिए सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें डेट मेंशन कर दी गई थी। वैज्ञानिकों ने इस दावे को लेकर के कई सवाल उठाए थे और इस बात को लेकर पूरी तरीके से असहमत नजर आए थे कि 15 अगस्त तक कोई वैक्सीन कोरोना को लेकर तैयार की भी जा सकती है। तो आखिर क्यों यहां पर यह दावा किया गया? इस दावे के पीछे क्या किसी तरह का कोई प्रेशर था? क्या जल्दबाजी दिखाई जा रही थी? और अगर दिखाई जा रही थी तो किसकी तरफ से ये जल्दबाजी दिखाई जा रही थी? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ यहां पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, अशोक ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और रोहित भयाना अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं रोहित भयाना जी, उनकी तरफ जाना चाहूंगी। रोहित जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ पर पहले वैक्सीन को लेकर 15 अगस्त का दावा आईसीएमआर ने किया, बाद में जब सवाल उठे स्पष्टीकरण दिया गया और अब यहाँ पर जो बात और बयान सामने आया है उसके मुताबिक 1 साल का वक्त तो लग ही जाएगा वैक्सीन आने में। कैसे देख रहे हैं इन सभी चीजों को? देखिए कायनात जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पे कहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है। जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसकी स्टेजेस होती हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर प्री क्लिनिकल स्टेज और फिर क्लिनिकल ट्रायल की 3 स्टेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो 1 जुलाई तक जो ये कोवैक्सीन आईसीएमआर जिसका नाम ले रहा है, ये सिर्फ एक्सप्लोरेटरी और प्री क्लिनिकल स्टेजेस से ही निकली थी, एनिमल्स की स्टेज।
इसका कोई भी ह्यूमन ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। और ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आईसीएमआर को इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंतर्गत एटलीस्ट 3 फेजेस तो पूरी करके पूरी दुनिया को दिखानी ही पड़ेंगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 अगर जुलाई 7 को ये शुरू भी कर दें, जैसा आईसीएमआर ने सर्कुलर भेजा था और बाद में कहा कि हम तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म को सर्कमवेंट करने के लिए हमने इतना प्रेशर डाला, अगर उस बात को मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए, तो जुलाई 7 को अगर फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपके पास लोग इकट्ठा हो भी जाते हैं, तो भी इस क्लिनिकल ट्रायल में आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। आपका अगस्त तो पहले ही खत्म हो गया। उसके रिजल्ट्स आएंगे सितंबर तक। सितंबर में अगर आप रिक्रूटमेंट शुरू करें फेज 2 और फेज 3 के लिए, मान लीजिए आईसीएमआर को परमिशन मिल जाती है कि फेज 2 और फेज 3 को कंबाइन करके हम सिंगल फेज की तरह करें, तो भी आपको 20 से 30 हजार लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर आप सितंबर में स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट ही आपकी अक्टूबर नवंबर तक चलेगी, क्योंकि आपको काफी सारे क्लिनिकल क्राइटेरिया से उन लोगों को गुजारना पड़ेगा, उनको सिलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स को, कि कौन से वॉलंटियर्स आपने लेने हैं उस ट्रायल के लिए। मान लीजिए अगर आप नवंबर में फेज 2 प्लस फेज 3 शुरू करते हैं, फेज 2 प्लस फेज 3 इजीली 3 से 4 महीने लेगा, जो कि आपका एक्सपेक्टेड है कि फरवरी से मार्च 2021 तक फेज 2 फेज 3 के ट्रायल चलते रहेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो अप्रैल मई और इजीली जून तक 2021 में आप उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के बाद आपकी प्रोसेस शुरू होती है, इनिशियली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और फिर पब्लिक के लिए। तो मेरा शुरू से ये ओपिनियन था, जितने भी प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स, एम्स के लोगों ने और बाकियों ने जिन्होंने भी मुझसे ओपिनियन लिया, मैंने सबको यही कहा कि जी ये 15 अगस्त 2021 का होना चाहिए। ये 15 अगस्त 2020 जो है वो गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा, या उन्होंने किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर दिया होगा। तो ये बात तो बीजेपी क्लैरिफाई कर सकती है कि अगर बीजेपी ने कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाला है ऐसी हमारे पे, लेकिन 15 अगस्त 2021 तो असंभवता एक डेट है। 15 अगस्त 2020 जिसने भी सोचा, मैं उसको साइंटिस्ट नहीं मान सकता किसी भी हालत में। जिसने भी उस कागज पे साइन किए, मेरे हिसाब से उस इंसान की साइंटिफिक पोजीशन या मेडिकल पोजीशन पे क्वेश्चन उठाना चाहिए कि क्या वो इंसान आईसीएमआर की मेडिकल पोजीशन होल्ड करने के लायक है, या साइंटिफिक पोजीशन होल्ड करने के लायक है, या केवल बीजेपी से नजदीक होने की वजह से साइंटिफिक पोजीशन उनको मिली हुई है। ये बार बार सवाल मेरा बीजेपी की ओर जाता है। आपके प्रोग्राम पे मैं पूछता रहा हूँ बीजेपी से कि आप प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं लेके आते आईसीएमआर में। पुष्पेंद्र जी, ये टाइपो एरर था या फिर किसी तरह का प्रेशर था आईसीएमआर की ओर से जो इस तरीके की घोषणा हो गई? देखिए कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कोरोना को लेकर के गंभीर नहीं थी, और इनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार इनको कहते रहे कि भाई कोरोना बीमारी भारत में प्रवेश कर चुकी है, आप उसका उपाय करिए। उस समय वो गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो रहा था, मध्य प्रदेश में अवैध तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, दांव पेच में लगे हुए थे। तो गंभीरता तो शुरू से ही नहीं थी। इनके मंत्री कह रहे थे कि वो तो सूर्य की गर्मी लीजिए, आप धूप में बैठ जाइए और कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देश में अलग अलग तरह से लोग, कोई दल वहां जाके कह रहा कि गौमूत्र का सेवन करिए। अब तो हद तो यहाँ तक हो गई कि बाबा रामदेव जी आके कहते हैं जी हमने कोरोनिल बना लिया है, अब तो भारत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व अब भारत पे निर्भर हो जाएगा और हम कोरोनिल की दवा जो है पूरे संसार में सप्लाई करेंगे और सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो गंभीरता कहीं सरकार के अंदर भी नहीं थी। और मैं रोहित जी की बात से सहमत हूँ कि जो इसकी प्रक्रिया होती है, चाहे वो ट्रायल की हो या और तमाम जो डेवलपमेंट है वैक्सीन के, उसमें आती है चीजें, उसके लिए एक समय चाहिए होता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आईसीएमआर भारत सरकार के कहने पर या उनके दबाव में भी अगर ये घोषणा कर देती है कि भाई हम 15 अगस्त तक ला सकते हैं, तो रोहित जी खुद एक्सपर्ट हैं इस मामले में। हम लोग तो चलो ठीक है पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन रोहित जी इसके एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं ये संभव ही नहीं है। नहीं, तो पूरे इन बयानों के पीछे मैं वही जानना चाह रही हूँ, मैं वही जानना चाह रही हूँ पुष्पेंद्र जी, आप ये जो बदलते हुए बयान और बदलते हुए दावे हैं, इन सब के पीछे आप क्या मान रहे हैं? किस चीज को दिखाने की या बताने की कोशिश हो रही थी?
देखिए, सरकार के पास कोरोना से लड़ने की ना तो इच्छा शक्ति है और ना ही कहीं भी उनके अंदर कोई गंभीरता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लोगों को एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर डाइवर्ट करने में लगी रहती है। इसीलिए उसको कोरोना को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आप देखिए, जब बहुत कम केसेस थे हिंदुस्तान में, तब इन्होंने लॉकडाउन वाली प्रक्रिया अपनाई और जब इतना तेजी से आज 8 लाख केसेस हैं, तो लॉकडाउन पूरी तरह से लगभग खुल चुका है। तो गंभीरता नहीं है सरकार के अंदर। इसीलिए जो आईसीएमआर ने घोषणा की कि हम 15 अगस्त तक ले आएंगे, ये सरकार की जल्दबाजी है, सरकार का दबाव ही है। मैं तो, रोहित जी तो साफ साफ नहीं कह रहे हैं, मैं तो आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पे कि उन्होंने, आईसीएमआर ने बिल्कुल सरकार के दबाव में आकर के ये घोषणा की ताकि कुछ दिन के लिए लोगों का ध्यान इससे भटकाया जा सके कि चलिए हमारे देश में ये दवा बन रही है, जबकि संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं है तो सरकार क्यों दबाव डाल करके आईसीएमआर से झूठ बुलवा रही है? अच्छी बात है, हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, जिस चीज में, जिस प्रोसेस में, जिस वैक्सीन को डेवलपमेंट करने में जो समय लगना है वो तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है, और उसमें कोशिश होती भी रहनी चाहिए। वो आईसीएमआर करे और तमाम संस्थान है वो भी लगे हुए हैं, उसमें करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बात में झूठ को लेकर के क्यों आ जाती है, सरकार जो है बरगलाने क्यों लगती है। अशोक जी, अशोक ठाकुर जी क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या वाकई में सरकार का किसी तरह का प्रेशर आईसीएमआर के ऊपर था या है कि इस तरीके का बयान पहले देना पड़ा और फिर बाद में पलटना पड़ा अपने बयान से? और अब यहाँ पर जो केंद्र के वैज्ञानिक हैं यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़े, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि 2021 से पहले नहीं आएगी। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने भी कहा कि इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं, 1 साल का तो अरसा लगेगा। नहीं कायनात जी, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो सरकार का बयान उसको माना जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर निचले स्तर पर जो है इसकी प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए अगर कोई प्रयास हुआ है तो उसको देखने के 2 तरीके हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मुझे ये लगता है कि आईसीएमआर ही नहीं, पूरी दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन, लेकिन दुनिया भर में कोई ऐसी डेट यहाँ पर नहीं दी गई जैसे आईसीएमआर की ओर से दे दिया गया कि 15 अगस्त तक जो है उपलब्ध करवा देंगे। ये जो तारीख वाला फंडा है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले अगर 3 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दुनिया की अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग समय पर दावे किए हैं। आते रोहित जी, आपकी इतनी तारीख तक हम कोई ना कोई वैक्सीन लाने वाले हैं। वो अमेरिका में भी शोध कर रहे हैं लोग, या अन्य देशों में भी कर रहे हैं, और भारत में भी अगर शोध करने वाले लोग। अशोक जी, अगर हम या तो आप याद दिला दें, और अगर हम याद करें, अभी तक किसी भी देश ने किसी डेट को लेकर के कोई यहाँ पर नहीं कहा है कि हम इस तारीख तक जो है वैक्सीन ले आएंगे, सिवाय भारत के आईसीएमआर के। जी रोहित जी, मैं किसी देश की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो शोध करने वाली, नहीं आप शोध करने वाले देशों का नाम गिना रहे हैं, मैं तारीख को लेके बात कर रही हूँ कि तारीख में अगर यहाँ पर ला दिया गया है, एक बंदिश कर दी गई है, इस तारीख तक जो है वैक्सीन हम ले आएंगे, तो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर जल्दबाजी में चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं, जबकि पूरी तरीके से यहाँ पर ये विषय ऐसा है जिसमें पूरी सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सवाल यहाँ पर किसी 1 या 2 नहीं, लाखों करोड़ों जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। वैक्सीन एक बार बन गया, उसका परीक्षण जिन जिन लोगों पर होगा उनके स्वास्थ्य का सवाल है यहाँ पर। जी रोहित जी, देखिए कायनात जी, अशोक जी, मैं आपकी बात पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी देखिए अशोक जी, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि एक बच्चे के पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। अब अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि जी हमें 1 महीने में बच्चा चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो बच्चा 1 महीने में कैसे पैदा हो सकता है। यही वैक्सीन का प्रकरण है। वैक्सीन की टेस्टिंग में इतना टाइम लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस इतना, सेफ्टी और एफिकेसी और इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें टेस्ट करने में आप 15 अगस्त तक कैसे कर सकते हो, ये टोटली इम्पॉसिबल है। अब अगर आप बीजेपी वाले ये कहते हो कि हमने प्रेशर डाला या नहीं डाला, ये आपका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मेरा सुझाव ये है कि बीजेपी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करे और सारे देश को उसका रिजल्ट बताए कि क्या बीजेपी ने आईसीएमआर के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं डाला, अगर डाला तो क्यों डाला, और जिसने डाला
उनको कहा जाए कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन करिए क्योंकि आप देश की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि आईसीएमआर के वो ऑफिशियल, चाहे वो आईसीएमआर के हेड ही क्यों ना हो, जिन्होंने उस लेटर पे साइन किए, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें क्योंकि उनको साइंटिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। जो भी डॉक्टर अपनी साइंटिफिक और डॉक्टरी ट्रेनिंग को छोड़कर, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को छोड़कर कि मैं सिर्फ देश और जनता की भलाई के लिए काम करूंगा, उसको छोड़कर पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आकर किसी कागज को साइन करता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में उसको डॉक्टर बने रहने का कोई हक नहीं है और उसको उस साइंटिफिक हाई पोस्ट पे बने रहने का कोई हक नहीं है। So I call upon that official to tender their resignation for bluffing this country that the vaccine can be made available by 15th August 2020. रोहित जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये बात की गई कि 15 अगस्त तक जो है सारी प्रक्रिया यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी पूरी हो जानी चाहिए। 2 जुलाई को आईसीएमआर की ओर से ये लेटर जारी किया गया उन 12 संस्थानों को जिन्हें नियुक्त किया गया है यहाँ पर इस परीक्षण के लिए। 5 दिन का वक्त यहाँ पर सिर्फ दिया गया। इन 5 दिनों को आप कैसे देखते हैं? क्या इनमें ये पॉसिबल था कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कर ली जाए और आगे की जो चीजें हैं, जो भी यहाँ पर सामने स्टेजेस आने हैं, वो पूरे हो सके? देखिए कायनात जी, 5 दिन में अगर ऑनेस्टली प्रक्रिया की जाए तो दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में हमें पता है वोट बैंक कैसे बनता है, हमें पता है कि पैसे देके लोग वोट खरीदते हैं। तो आप किसी भी 10 लोगों का नाम लिस्ट में डाल दीजिए और आईसीएमआर उसको पब्लिश कर देगी कि हमने इन 100 लोगों पे प्रशिक्षण किया। अब अगर कोई डॉक्टर एक झूठे कागज पे साइन करने को तैयार है तो पूरी दुनिया में यही डर रहेगा हमें, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को, कि उस डॉक्टर ने सारे प्रशिक्षण के और सारे इन्वेस्टिगेशंस के पेपर पे झूठे साइन किए होंगे और ये कोई जरिया नहीं होगा ये जानने का कि वाकई में वो सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है या सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर या पैसे या इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर के नीचे आके वो झूठे साइन किए गए हैं कागजों पे, ये दिखाने के लिए कि हाँ जी हमने सब कर लिया और सब ठीक है। मैं अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेंबर को ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैं अपनी ओपिनियन ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब जगह व्यक्त करूंगा ताकि वहां पर भी कोई भी जो भी समझदार लोग हों वो इस बात को समझें कि ये वैक्सीन फर्जीवाड़ा है। रोहित जी, मैं एक बार फिर से चाहूंगी जरा बताएं कि ये जो वैक्सीन बनाने का, निर्माण का, ट्रायल का पूरा प्रोसेस है, इसमें कितना क्या क्या वक्त लगता है, कैसे ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी होती है? और जिस तरीके से यहाँ पर आईसीएमआर की ओर से बात की गई 15 अगस्त तक वैक्सीन उपलब्ध कराने की, क्या ये ऐसा तो नहीं था कि सीधा 1 से 10 पर हमने छलांग लगा दी? जी ये बिल्कुल ऐसा ही था कि हमने डिसाइड किया कि जी हमें देश को कुछ देना है, हमारे पास और कुछ देने को नहीं है, तो हम एक वैक्सीन का नाम रख लेते हैं कोवैक्सीन और उस वैक्सीन को बता देते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। अब सब कुछ कर लिया पे कागज पे साइन करने के बाद अगर आपने कैसे किया उसको आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम जैसों को देंगे तो हम उसमें बता सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट वो करके कि वो ठीक किया या गलत किया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कागज पे साइन कर देंगे जी हमारे हिसाब से वैक्सीन तैयार है, तो अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपकी खुद की, अगर आप मानते हैं कि कोई कॉन्शियंस नाम की चीज होती है और कोई हिपोक्रेटिक ओथ या कोई साइंटिफिक ऑनेस्टी या साइंटिफिक इंटेग्रिटी नाम की चीज होती है, वो आप में है कि नहीं ये तो आप ही बता सकते हैं। रही बात आपके पहले सवाल की, तो सीडीसी की वेबसाइट के पे अगर आप जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूके की, गवर्नमेंट ऑफ यूएस की, उस पे क्लियरली लिखा है कि वैक्सीन डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर है प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर क्वालिटी कंट्रोल। ये मैंडेटरी स्टेजेस हैं। सिर्फ एक्सप्लोरेटरी और प्री क्लिनिकल हम मान सकते हैं कि कोवैक्सीन की हुई है। क्लिनिकल स्टेजेस में जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 है वो सब होना बाकी है, जिसमें कम से कम 1 साल तो लगेगा। और अगर इन स्टेजेस को अनदेखा कर दिया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? सबसे कम खतरनाक परिणाम तो यही हो सकता है कि वो वैक्सीन इफेक्टिव ना हो, और सबसे खतरनाक परिणाम ये हो सकता है कि जिसको वैक्सीन लगाई जाए वो मर जाए।
इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, साइड इफेक्ट, उसकी इनएफिकेसी, उसकी लो एफिकेसी और उसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, पब्लिक में इश्यूज आ सकते हैं, पब्लिक में डिस्ट्रेस पैदा हो सकता है। अगर आप पब्लिक को ऐसी झूठी वैक्सीन देंगे और पब्लिक आप पे भरोसा नहीं करेगी तो देश की इंटरनेशनल फ्रंट पे रेपुटेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर सकती है, ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस सिनेरियो के। पुष्पेंद्र जी, तमाम बातों को आपने सुना कि किस तरीके से जो सुरक्षा मानक थे उनको अनदेखा एक तरीके से कर दिया गया और डेट को लेकर के ज्यादा जोर यहाँ पर दिया गया। जहाँ कहीं भी 2021 लिखा हुआ कहीं दिखाई दिया उसको भी यहाँ पर ऑफिशियल्स बयानों से हटा दिया गया। क्या मान रहे हैं ऐसा करने के पीछे जो है क्या मंशा हो सकती है? क्या यहाँ पर सिर्फ यही एक मकसद हो सकता है कि हमें जल्द से जल्द लोगों को जो है एक वैक्सीन प्रोवाइड करवाना है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, या कुछ और भी आप देख रहे हैं इसके साथ? नहीं कायनात जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे भी और रोहित जी से भी कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ श्रेय लेने की जल्दबाजी थी कि हम घोषणा कर दें और किसी तरह से ये वैक्सीन लेकर के आए, चाहे वो आधी अधूरी हो, चाहे वो उसका दुष्प्रभाव कितना भी जहरीला हो। तो अगर आप लोगों के साथ, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आपको जो प्रयास करना चाहिए, आप तो लोगों को मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर रोहित जी जिस तरह से समझा रहे हैं चीजों को, वो एक्सपर्ट हैं इस बात के, तो अगर वो इस चीज इस तरह इतनी गंभीरता और इतनी खतरनाक उसके दुष्प्रभाव ऐसे हैं कि व्यक्ति की जान जा सकती है, तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी भारत की जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी है, वो क्या लोगों को बचाने की बजाय उनको मारने का प्लान कर रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी साजिश है। अगर आईसीएमआर ने स्वयं ये निर्णय लिया और डेट घोषित करी, तो आईसीएमआर के अंदर जो इंटरनल उनके अधिकारी हैं या जो उसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने घोषणा की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आईसीएमआर ने भारत सरकार के दबाव में लिया, तो प्रधानमंत्री के दबाव में लिया या स्वास्थ्य मंत्री के दबाव में लिया या अन्य कोई जो भारत सरकार का अधिकारी है उसके दबाव में लिया, तो उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबदेही तो बनती है, जवाब आना चाहिए, जवाब जरूर आना चाहिए यहाँ पर कि भाई पहले जो बताया गया वो क्या था और अब जो कह रहे हैं उसको क्या समझा जाए, क्या मतलब निकाला जाए। अशोक ठाकुर जी। कायनात जी, अगर आपने इतने सारे सवाल किए और अगर आप चाहते हैं कि उनका जवाब मिलना चाहिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल आप समय लीजिए, लेकिन हम चाहेंगे कि संतोषजनक जवाब होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जवाब सुनने के इच्छुक नहीं लग रहे। हम जवाब सुनने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर सर, और आपका पक्ष लेने के लिए बैठे हैं। तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो कुछ कह रहे हैं, मैं इनको इसलिए सवाल नहीं खड़ा करूंगा क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं और ये इनका काम है सरकार या दूसरों पर सवाल उठाना। तो उन्होंने जो सवाल उठाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता और वो विशेषज्ञ भी नहीं है, इसलिए उनको मैं ज्यादा। अशोक जी, इसीलिए आपने पूरी चर्चा में सुना होगा, मैंने अधिकतर जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनली, रोहित भयाना जी, उनसे बात की, उनसे जाना कि क्या है ये पूरा मामला और कैसे देखा जाए। जी आप जल्दी से आप अपना पक्ष रखिए। नहीं, अगर आप मुझे कुछ बोलने देंगी तो ही मैं अशोक जी, मैं कह तो रही हूँ आप अपनी बात रखिए। अगर आप बार बार ये रिपीट करते रहेंगे तो समय तो बीतता जाएगा ना, फिर समय बीत रहा है अशोक जी, समय बीत रहा है, जल्दी। नहीं, आप तय कर दीजिए कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात करूंगी। मैं नहीं कर रही हूँ ना, मैं किसी को करने दूंगी इंटरप्ट, लेकिन आप अपनी बात जल्दी कीजिए और टू द पॉइंट कीजिए, टू द पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बात नहीं मेरी पूरी होने दे रहे। मुझे लग अशोक जी, आप बस यही बात दो बात कर रहे हैं कि मुझे बात रखने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं होने। आप बात करना ही नहीं चाह रहे, आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे। तो हमारे जो मित्र हैं रोहित जी, जो आपने जो विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो किसी पूर्वाग्रह ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं तो मुझे लगता है गलत है। इस भारतीय जनता पार्टी के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब आपको कोई सच बताता है। पुष्पेंद्र जी बहुत कम समय, पुष्पेंद्र जी बात पूरी करने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। जी अशोक जी जल्दी। इनसे मेरा निवेदन है, इन्होंने इतनी बात रखी है, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ। नहीं, मेरे पास बहुत 2 मिनट का वक्त है, बस 2 मिनट। अशोक जी जल्दी, मैंने रोक दिया उनको, आप जल्दी अपनी बात रखिए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं रोहित जी को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ पूर्वाग्रह है। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी वैक्सीन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है,
तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो सरकार की स्टेटमेंट है और उन्होंने जो कहा है वही सरकार का स्टेटमेंट माना जाएगा। मैंने तो आईसीएमआर ने कैसे घोषणा कर दी डेट की? अरे भैया शांति रखिए। सरकार की अनुमति? पुष्पेंद्र जी, अशोक जी की मैं बात सुन लूं पूरी। पुष्पेंद्र जी, मेरे पास समय बहुत कम है। अशोक जी जल्दी से आप बात रखिए अपनी। जी राहुल गांधी जी की तरह आप भी बोलते ही रहेंगे क्या? सुनने का काम नहीं करेंगे? अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। अगर आप मरीजों की चलिए चलिए जल्दी से। आप रोहित जी जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी अपनी बात रखिए। मुझे इस चर्चा को खत्म करना होगा। अशोक जी मैंने आपकी बात सुनी कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुझे बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अगर आईसीएमआर ने ये अपने बेसिस पे डिसीजन लिया है तो आईसीएमआर चीफ को रिजाइन करना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात अशोक जी आप क्या कहेंगे? जैसा वो कह रहे हैं, अगर आईसीएमआर चीफ ने अपने बिहाफ पे डिसीजन लिया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिजाइन उनको करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? पक्ष में है या नहीं है? इस पूरे मामले में कहीं भी प्रक्रिया से समझौता करने का कोई मामला नहीं है और जो क्लिनिकल स्टेजेज है, जैसा कि वो कह रहे हैं प्रक्रिया के अलग अलग स्टेजेज है, उसको लेकर किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। एक मंशा जरूर है कि जल्दी से जल्दी लोगों को, देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दवाई जल्दी आनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वैक्सीन निर्माण को लेकर जब आईसीएमआर की ओर से 15 अगस्त की तारीख दी गई, उस वक्त विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए थे। पहले से तारीख का ऐलान कर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया सही तरह से पूरी की जा सकती है क्या सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाएगा या नहीं? इन तमाम सवालों ने चिंता बढ़ा दी थी। चिंता थी तो सिर्फ एक बात थी कि कहीं जल्दबाजी में लाखों जानों के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। और अब केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयानों से ये चिंता जरूर दूर हुई है कि ये वैक्सीन जो है अपने सही समय पर ही पूरी होगी और वैक्सीन लाने की जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर से एक बार यही कि आखिर 15 अगस्त की तारीख की घोषणा की गई तो क्यों की गई? क्या कोई प्रेशर था या फिर इस बात की जल्दबाजी थी कि लोगों को जल्द स्वस्थ करना है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन लाई जाए? लेकिन सुरक्षा मानकों का क्या ध्यान रखा गया था या नहीं, ये अपने आप में सवाल है जो अभी तक बने हुए हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।